नमस्कार, स्वागत है आपका मालवी एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड पे। सीयूईटी अनाउंस हो चुका है और आधिकारिक तौर पे वेबसाइट पे डिटेल्स जो है वो अपलोड की जा चुकी हैं। आपके मन में ढेर सारे प्रश्न हैं, तो यह है एक मास्टर वीडियो जिसमें एक वीडियो में जितने भी डिटेल्स अपलोड किए गए हैं और आपके मन में उससे रिलेटेड जितनी क्वेरीज है सबका समाधान बिल्कुल एक बच्चे की तरह मैं आपको करने जा रहा हूं। आपके मन में जो क्वेरीज उठती है कि सर फॉर्म कब आएगा, किस कोर्स के लिए फॉर्म आएगा, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, परीक्षा में कुल कितने प्रश्न आएंगे, सेक्शंस कौन कौन से हैं, जितने भी आपके मन में क्वेरी है एकदम आसान तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कि कोई जब एग्जाम होगा तो सबसे पहला प्रोसेस यही होगा कि सर उसका फॉर्म कब आएगा, जब हमको ये जानकारी हो। तो एनटीए ने कहा है कि उसकी जो वेबसाइट है cuet.samarth.ac.in उस पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वह 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगी, जबकि ऑनलाइन फॉर्म अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जो है 2/4/2022 से जो है भरनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है ये चीज? केवल और केवल अंडर ग्रेजुएट के लिए है। दूसरा प्रश्न ये भी आपका है कि सर किस कोर्स के लिए फॉर्म आएगा, तो हमने आपको बताया कि उन्होंने अपने पब्लिक नोटिस में यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने जो ये नोटिफिकेशन लाया वो यूजी कोर्सेज के लिए, अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए, यानी कि बीए के लिए, बीएससी के लिए, बीकॉम के लिए, बीएलएलबी के लिए। अच्छा, एलएलबी एक ऐसा कोर्स है जो कि बीएचयू जैसे संस्थान में आएंगे तो यूजी में माना जाता है, डीयू जैसे संस्थान में जाएंगे तो पीजी में माना जाता है, हालांकि होता है ये ग्रेजुएशन के बाद। तो अब ये जब फॉर्म आएगा तो उसमें डिटेल्स देखना पड़ेगा कि भाई विश्वविद्यालय ने इस बार उसको किस सेक्टर में रखा है और उसके रिलेटेड क्या जानकारी है। तो जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगी A to Z डिटेल्स बहुत सरल भाषा में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप तक सरल भाषा में हर एक जानकारी इस एग्जाम से रिलेटेड पहुंचती रहे। अगला प्रश्न आप क्या पूछ सकते हैं कि सर फॉर्म तो मान लीजिए हमने भर दिया, अब एग्जाम भी तो हमको देना होगा, एग्जाम कैसे देंगे, तो पैटर्न क्या है इसका। उसके पहले आपके मन में एक ये प्रश्न आएगा कि सर एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम को लेके उस नोटिफिकेशन में कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। हालांकि जो इंटरव्यूज वगैरह दिए गए हैं उसके माध्यम से ये बताया गया है कि जुलाई फर्स्ट वीक में एग्जाम लेने की उनके पॉसिबिलिटी जो है वह है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर उसमें उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। ठीक, अब अगला प्रश्न आप ये करेंगे परीक्षा पैटर्न क्या होगा। तो परीक्षा पैटर्न सबसे पहले बात करेंगे कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा, कि सर क्या हम ऑनलाइन ओएमआर जाके भर सकते हैं? नहीं बाबू, ये एक सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और आपको ऑनलाइन मोड में एग्जाम देना होगा। दूसरा सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। क्या लंबे लंबे प्रश्नों के उत्तर हमको लिखने होंगे बोर्ड की तरह? बिल्कुल नहीं, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। एक प्रश्न होगा, उसके विकल्प होंगे और आपको उसको अपने कंप्यूटर से टिक कर देना होगा। ठीक, इसके बाद आता है कि सर मान लीजिए हम तो जान गए कि टिक भी कर देंगे, लेकिन अब प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे। तो जो प्रश्न पूछने का क्राइटेरिया है उसको इन्होंने 4 भागों में बांटा है। सेक्शन उसको कहा है 3, एक सेक्शन में 2 उपबंध कर दिए हैं और फिर एक सेक्शन 2 और सेक्शन 3। लेकिन भाग कितने हैं? टोटल है 4 भाग। कितने भाग है बाबू? 4 भाग। और ये चारों का चारों भाग ऑप्शनल है, विश्वविद्यालय पर निर्भर करेगा। जैसे मान लीजिए आपको एडमिशन लेना है बीएचयू में, सपोज करिए बीएचयू आपको कहा कि हमको जो है भैया ये चीजें चाहिए, इसमें लैंग्वेज सेक्शन भी चाहिए, हमको डोमेन में भी ये सब्जेक्ट चाहिए और जनरल टेस्ट में भी चाहिए। तो आपको वो सारी चीजें प्रोसेस फॉलो करनी होगी बीएचयू के लिए। मान लीजिए जेएनयू चाहिए, तो जेएनयू ने कहा कि हमको जनरल टेस्ट भी चाहिए, ये लैंग्वेज भी चाहिए, इसमें से भी एक लैंग्वेज चाहिए, तो आपको वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि एग्जाम में आप क्या बनाएंगे, किन प्रश्नों को किस सेक्शन को टच करेंगे, यह किस पे निर्भर करेगा कि आप किस विश्वविद्यालय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न यहां होना बहुत लाजमी है कि सर जब ये सीयूईटी है, कॉमन एंट्रेंस है, हम सब विश्वविद्यालय के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे, तो इसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि आप सब विश्वविद्यालय के एलिजिबल नहीं होंगे। सामान्य तौर पे सबका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिले जुलेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि 100% नहीं मिलने वाला है। जैसे कि जेई नीट में होता है कि एक एग्जाम के थ्रू कहीं भी एडमिशन होता है, वो इसमें होता नहीं दिख रहा है। तो ये जो 4 आपके भाग हैं, सेक्शन 3 है। पहले सेक्शन का नाम है 1A लैंग्वेज, जिसमें कि 13 भाषाएं हैं। दूसरे सेक्शन का नाम है 1B, दूसरे भाग का नाम है 1B, जिसमें कि 19 लैंग्वेज है। दूसरे सेक्शन का नाम है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और तीसरे सेक्शन का नाम है जनरल टेस्ट और ये चौथा भाग है। ठीक है, 4 भाग क्लियर हो गया। और ये चारों का चारों क्या है? ऑप्शनल है। किस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेंगे वहां के हिसाब से निर्भर करेगा। अब जब विश्वविद्यालय का ब्राउचर आएगा तो हम
आपको फिर समझाएंगे और A to Z डिटेल्स आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से इसका चयन करेंगे, डोमेन्स का चयन करेंगे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा विश्वविद्यालय के लिए एलिजिबल हो सके। तो उसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रहना, ताकि नोटिफिकेशन मिस ना करें। अब सेक्शन वाइज हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या ये चीजें कह रहे हैं। 4 पार्ट में है ना। अभी तक हमने क्या जाना कि सर फॉर्म कब आएगा, किस कोर्स के लिए आएगा और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। पैटर्न में हमने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्टिव होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑफलाइन नहीं होने जा रहा है। और हमने आपको बताया कि 4 भाग में बांटा गया है, लेकिन सेक्शन कितना कहा गया है? 3, क्योंकि सेक्शन 1 में 2 उपबंध कर दिए गए हैं, 1A और 1B। तो हम चर्चा करेंगे 1A में। और आपका एक जायज प्रश्न उठता है कि सर कितने प्रश्न हमको करने हैं। तो जो ये कितने प्रश्न वाला उत्तर है, ये उस बात पर डिपेंड करेगा कि फिर आप किस विश्वविद्यालय के लिए एग्जाम दे रहे हैं और उनकी क्राइटेरिया क्या कहती है। जैसे मान लीजिए BHU में जाएंगे, BHU का था जनरल टेस्ट करना है, तो जितने क्वेश्चंस वहां हमको है वो करना होगा, लैंग्वेज करना है उतना करना होगा। JNU कुछ कह रहा है, तो ये सब चीजें कब डिसाइड होगी? जब विश्वविद्यालय अलग अलग अपना ब्राउचर जारी कर देगा। फिर बहुत सरल तरीके से हमारा हर बात आपको समझाएंगे। अभी समझिए सेक्शन 1A क्या है। सेक्शन 1A में आपको कुल 50 MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके लिए 45 मिनट आपको समय दिया जाएगा और 13 जो लैंग्वेज हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, इन 13 लैंग्वेज में कोई एक लैंग्वेज आप चूज करके बना सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद क्या है कि जो लैंग्वेज का टेस्ट होगा, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज, फैक्चुअल्स, लिटरेरी एंड नैरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैब। यानी कि इसमें आपका जो है या मीनिंग की भी टेस्ट लेंगे, वोकैब का भी टेस्ट लेंगे, यानी साइनो एंटो। उसके बाद ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको देंगे और उसी में इन्होंने कहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो है कि बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, फैक्चुअल, यानी पैसेज के फैक्ट से रिलेटेड हो सकता है, ग्रामर के प्रश्न में भी वो ये डाले। तो ये आपका क्वेश्चन है 1A से, चाहे वो हिंदी से हो चाहे वो इंग्लिश से हो। क्लियर है? अब कई बार क्या लगता है ना कि सर पैसेज है तो सिर्फ लिटरेचर टाइप होगा। ऐसा नहीं होता बाबू। पैसेज दे देगा आपको, कोई एक लाइन दे देगा, कहेगा बताओ इसमें कि नाउन कौन सा है, इसमें प्रोनाउन कौन सा है। तो उस स्थिति में ग्रामर की नॉलेज भी आपके पास होनी आवश्यक हो जाती है। इसमें 2 आप चूज करेंगे, एक लैंग्वेज चूज करेंगे, कोई चूज कर लीजिए। हमसे जो बच्चे जुड़े हैं अधिकांश तौर पे वो या तो हिंदी चूज करेंगे या तो इंग्लिश चूज करेंगे, है ना। अब फिर पूछेंगे सर कि हम कौन सा एग्जाम देंगे, तो फिर ये डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी में आप किसके लिए दाखिला लेना चाहते हैं। तो जब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा तो उस पर। लेकिन अभी आपको समझना है कि जो 4 भाग है उसमें पहला भाग है 1A लैंग्वेज का, उसको हमको करना है। दूसरा जो भाग है वह है 1B लैंग्वेज का। ये भी ऑप्शनल, जैसे वो ऑप्शनल था वो भी डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पे, ये भी डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पे। इसमें कुल 19 लैंग्वेज दिए गए हैं। यहां भी 50 प्रश्न होंगे जिसमें 40 आपको करना है और समय कितना मिलेगा? 45 मिनट। यहां भी सेम चीज था, टोटल 50 प्रश्न थे, 40 आपको करना था और 45 मिनट इसमें भी समय मिलेगा। ठीक है, कोई भी 40 आप कर सकते हैं। इसके जो ब्राउचर है उसके हिसाब से ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, अब यहां जो 19 लैंग्वेज हुआ है, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्सियन, इटालियन, अरेबिक, सिंधी, काश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, सांथाली, तिब्बतियन, जापानीज, रशियन और चाइनीज। अगर आपको सामान्य तौर पे, चूंकि ये सारी भाषाएं फॉरेन लैंग्वेज से एक तरह संबंधित है, सब तो सब नहीं है, जैसे इसमें काश्मीरी, कोंकणी, बोडो, लेकिन सामान्य तौर पे मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि अधिकांश लोग फ्रेंच लेते हैं, स्पेनिश लेते हैं, जर्मन लेते हैं, उसके संदर्भ में बोल रहा हूं। तो अब ये सबको आप ये मत कह दीजिएगा भारत विरोधी है, मैथिली उथली को भी जो है बोल दिए फॉरेन। मैं सामान्य तौर पर बात कर रहा हूं, जो बच्चे करते हैं जिन कोर्सेस में जो है, ठीक ना। तो उस कोर्सेस में क्या होता है, जैसे JNU की बात करें तो वो उसका टेस्ट लेता था। तो अब जैसे BHU की बात करें तो BHU एक जनरल टेस्ट के आधार पर एडमिशन लेता था। तो जब BHU अपना ब्राउचर निकालेगा तो वो क्या इस बार फ्रेंच एजुकेशन, फ्रेंच में आपको पढ़ाने के लिए, ऑनर्स के लिए, क्या उसको लगता है कि थोड़ी बहुत फ्रेंच की भी आपकी टेस्ट करनी चाहिए? और अगर BHU नहीं करता है, JNU करता है, तो आपको JNU के लिए ये चीज करनी होगी। मान लीजिए BHU का जनरल टेस्ट के आधार पर ले लेंगे तो जनरल टेस्ट के आधार पर आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो 1B में ये है, सबके लिए ये भी कंपलसरी नहीं है और 1A भी कंपलसरी नहीं था। लेकिन आप मान के चलिए कि 1A जो है
वह किसी भी सूरत में आपको, अगर आप मान लीजिए बीए वगैरह वाले कोर्सेज से हैं तो करना होगा। हो सकता है बीएससी में ना पूछे, बीएससी में जो है पीसीएम की स्ट्रीम है तो बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे ही जांच कर दे आपका, ये पॉसिबल है। लेकिन अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से ये डिपेंड करेगा। फिर क्या हमारा है, सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में भी आपको 50 एमसीक्यू मिलेंगे जिसमें कि आपको 40 करने हैं। और यहाँ क्या है, ये डोमेन स्पेसिफिक। क्या है बाबू, डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक में कहा गया आप 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना सब्जेक्ट चूज कर पाएंगे, 6 सब्जेक्ट। अभी शिफ्ट की कोई बात नहीं है, शिफ्ट का कोई चर्चा इस नोटिफिकेशन में आधिकारिक तौर पर नहीं किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। बस ये लिखा गया है कि आप 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, कोई भी 6 सब्जेक्ट। और लेकिन 6 सब्जेक्ट के लिए आगे भी रूल बताया गया है कि सामान्य तौर पे आप उसी सब्जेक्ट को चूज करोगे जो कि 12th में आपने पढ़ा है, लेकिन वहां फ्लेक्सिबिलिटी है यूनिवर्सिटी के हिसाब से। अभी उस पॉइंट पे हम आएंगे, आपको समझाएंगे। बस अभी आप ये समझिए कि जो सेक्शन 2 है वो हमारा है डोमेन स्पेसिफिक, जिसमें कि 50 एमसीक्यू प्रश्न होंगे, 40 करने होंगे और इसमें हमको 45 मिनट का समय मिलेगा। जितने डोमेन सब्जेक्ट चुनेंगे सब में हमको 50-50 क्वेश्चन मिलेंगे और सब में 40-40 करना होगा और सब के लिए हमको 45-45 मिनट का टाइम जो है वह मिलेगा। और ये किस पे बेस्ड होगा, ये एनसीईआरटी पे डोमेन स्पेसिफिक बेस्ड होगा, जो कि केवल 12th पे आधारित होगा। स्पष्ट कर दिया गया है कि सिलेबस जो डोमेन स्पेसिफिक का क्या होगा, ओनली 12th, केवल 12वीं के एनसीईआरटी पर आधारित होगा। ठीक है, केवल 12वीं के एनसीईआरटी पर आधारित होगा। अब आगे देखिए क्या है, डोमेन में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो जो सब्जेक्ट है वो है अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडीज या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, फिर है बिजनेस स्टडीज, सब ये बीकॉम से रिलेटेड है, दूसरा आपका बायो से रिलेटेड था। फिर है केमिस्ट्री, फिर है कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसके बाद है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, फिर है एंटरप्रेन्योरशिप, ज्योग्राफी या जियोलॉजी, हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, लीगल स्टडीज, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, एनसीसी, योगा, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर, मास मीडिया कम्युनिकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, फाइन आर्ट्स। और इसके बाद आपका एक है परफॉर्मिंग आर्ट्स और फिर है संस्कृत, जो कि शास्त्री के लिए या और भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विश्वविद्यालय का होगा उस पर डिपेंड करेगा। ये जो 27 सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, इस 27 में आपको कोई भी 6 चूज करना है अपने हिसाब से। ठीक है, कोई भी 6 आप चूज कर सकते हैं मैक्सिमम, कोई जरूरी नहीं है कि 6 चूज करें। अगर कोई विश्वविद्यालय कह रहा है कि हमको सिर्फ संस्कृत में आके एग्जाम दो और जनरल टेस्ट दो, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। लेकिन आप मैक्सिमम जो है वो 6 से ज्यादा चूज करने की अनुमति ये नहीं देगा। अप टू 6 यानी 6 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। अभी डिटेल में इसके ऊपर हम और चर्चा करेंगे। ठीक, तीसरा जो सेक्शन है वो सेक्शन क्या कहता है कि यहां हम आपको 75 क्वेश्चन देंगे और 60 क्वेश्चन आपको इसमें करने होंगे और 1 घंटे का समय भी हम आपको देंगे, 60 मिनट का समय देंगे। और इस सेक्शन का नाम है जनरल टेस्ट। फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज वेयर अ जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। ऐसे कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा जहां जनरल टेस्ट के आधार पर एडमिशन लेता था। अगर इस आधार पर बात करेंगे जनरल टेस्ट में जो इन्होंने सिलेबस बनाया है, तो उस आधार पर हम कहेंगे कि बीए वगैरह में जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के आधार पर अभी तक बीएचयू एडमिशन लेता था, क्योंकि जनरल नॉलेज इन्होंने इसमें लिख दिया है तो इसी में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब आ जाता था। लेकिन अब ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो न्यू ब्रोचर, न्यू गाइडलाइंस आती है बीएचयू की या अलग अलग विश्वविद्यालयों की, जेएनयू की, एएमयू की, डीयू की, अब उसमें वो क्या कहते हैं इस पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो अभी जनरल टेस्ट में क्या इन्होंने कहा है, जनरल टेस्ट में इन्होंने कहा है कि वैसे सारे कोर्सेज के लिए जहां भी जनरल टेस्ट का उपयोग विश्वविद्यालय करता था उसके लिए ये जनरल टेस्ट है। और इसमें जो है आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जिसमें अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कक्षा 8वीं तक का, ग्रेड 8 तक का जो है पूछेगा। हालांकि अब रीजनिंग में कहाँ ग्रेड 8 है, जनरल नॉलेज में ग्रेड 8 हो सकता है, लेकिन ये ऊपर नीचे, करंट अफेयर में कहाँ ग्रेड 8 है, तो ये मैथमेटिक्स के ग्रेड 8 से संबंधित होगा। लेकिन ये सारी चीजें जो है आपके जनरल टेस्ट में पूछी जाएंगी। क्लियर है ये चीज? तो हमने जो चारों भाग है उसके बारे में जान लिया ना। कुछ रूल्स जानिए, फिर हम आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज भी बात कर लेंगे किस कोर्स के लिए। ठीक है, अब रूल एक है, ये
कहता है, पहला रूल है कि ए कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम एनी 3 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A एंड 1B। पहले तो इन्होंने क्या कहा था कि 1A या 1B में एक चूज कर सकते हैं, लेकिन अब फिर कह रहे हैं कि आप 3 भी चूज कर सकते हैं। कब? इन केस कि आप मान लीजिए कोई लैंग्वेज से ऑनर्स करना चाहते हैं। सपोज करिए आपको इंग्लिश ऑनर्स करना है और किसी विश्वविद्यालय ने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यह कहा है कि अगर आपको इंग्लिश ऑनर्स करना है तो डोमेन में भी आपको इंग्लिश रखना होगा, तो उस स्थिति में वो सब्जेक्ट जो है चला जाएगा कहां? डोमेन में चला जाएगा। ठीक है, तो एक लैंग्वेज में आपने 1A के तहत ले लिया, फिर आपने एक 1B के तहत ले लिया, और एक जो इंग्लिश होगा वो आपका चला जाएगा डोमेन में। और जो डोमेन में जाएगा वो किससे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एनसीईआरटी बेस्ड। क्लियर? ये है लैंग्वेज से संबंधित बात कि कैसे 3 हो गया। फिर कहा गया है कि सेक्शन 2 ऑफर्स 27 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ व्हिच ए कैंडिडेट में चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट। 6 सब्जेक्ट मैक्सिमम आप चूज कर सकते हैं। और सेक्शन 3 जो है वह जनरल टेस्ट से संबंधित है। फॉर चूजिंग लैंग्वेजेज अप टू 3 फ्रॉम सेक्शन 1A एंड 1B अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 2 एंड जनरल टेस्ट अंडर सेक्शन 3 द कैंडिडेट मस्ट रेफर रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज हर इंटर्न्ड यूनिवर्सिटी। यानी आप जिस भी विश्वविद्यालय में कि आपको 3 लैंग्वेज चूज करना है, तो क्यों चूज करना है? क्या उस विश्वविद्यालय ऐसा कुछ कहा है कि आपको चूज करना है? उस स्थिति में चूज करिएगा। और या आपको कोई भी सेक्शन चूज करना हो, आपको जनरल टेस्ट देना है या 1A से लैंग्वेज लेना है या 1B का लैंग्वेज बनाना है, या आपको जो है डोमेन में कौन कौन से सब्जेक्ट लेना है, ये सब किस बात पर निर्भर करेगा? सब निर्भर करेगा विश्वविद्यालय के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब हम आपको थोड़ी चीजें जो है कुछ और समझाएं। अभी सब्जेक्ट वाइज भी बात करेंगे, बीए के हिसाब से भी बात करेंगे, बीएससी के हिसाब से भी बात करेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अब लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो वो क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि ऑल क्वेश्चंस इन वेरियस टेस्टिंग एरियाज विल बी बेंचमार्क्ड एट द क्लास 12 ओनली। यानी 12वीं के लेवल पे केवल जो है बेंचमार्क किए जाएंगे। स्टडी हैविंग क्लास 12 बोर्ड सिलेबस वुड बी एबल टू डू वेल इन सीयूईटी। यानी जो 12वीं के बोर्ड तक अच्छी पढ़ाई किए होंगे वो सीयूईटी में बेहतर कर पाएंगे। ऐसा कहना है किसका? ऐसा कहना है आपका यूजीसी एनटीए का। If any university permits student of previous years of class 12 to take admission in the current year, such students will also be eligible to appear in CUET UG 2022। अब जो पुराने छात्र हैं, मान लीजिए तो हम करंट बैचेस की बात कर लिए, अब विश्वविद्यालय जो पुराने छात्र हर साल देते ही हैं और करेंगे ही परमिट, ऐसा नहीं कर देंगे परमिट नहीं करेंगे। तो अगर वो प्रीवियस ईयर के छात्रों को परमिट करेगा विश्वविद्यालय, हो सकता है कुछ जगह रोक होगा, इसलिए इन्होंने ऐसा रूल डाल दिया कि भाई जो विश्वविद्यालय जैसे करता था वो कर लो। तो उस स्थिति में फिर क्या होगा कि विश्वविद्यालय के हिसाब से जैसे बीएचयू अलाउ करेगा तो बीएचयू में आप आ सकते हैं। मान लीजिए कोई चंडीगढ़ विश्वविद्यालय सपोज करिए, वो नहीं अलाउ करेगा तो वहां नहीं जा पाएंगे। तो जहां भी ये अलाउड होगा वहां आप आएंगे, उस पर कोई रोक नहीं होगा। ठीक है। फिर चॉइस ऑफ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट्स। जनरली द लैंग्वेज सब्जेक्ट्स चूजन शुड बी द वन दैट अ स्टूडेंट हैज ऑप्टेड इन लेटेस्ट क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी कि या तो लैंग्वेज हो या तो सब्जेक्ट हो, सामान्य तौर पे वही होना चाहिए जो 12वीं में लिया है। However, if a university permits any flexibility in the regards, the same can be exercised under CUET 2022 also। लेकिन विश्वविद्यालय कहता है कि हम इसमें फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, तो आप उसको भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसको भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो, उसके माध्यम से भी दूसरे सब्जेक्ट को भी चूज कर सकते हैं। CUET इस पे कोई रोक नहीं लगाता है। कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रेफर टू द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन द रिगार्ड। मोरओवर, इफ सब्जेक्ट टू बी स्टडीड इन द अंडरग्रेजुएट कोर्स इज नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट of 27 domain specific subjects being offered by the candidate may choose the subject closest to the choice। यानी कोई ऐसा सब्जेक्ट जो डोमेन में है, जो आपके कोई यूनिवर्सिटी दे रहा है और आपके नहीं है उसमें, तो उस स्थिति में आप जो उसके निकटतम है उसको चूज कर सकते हैं। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री मान लीजिए है तो कैंडिडेट में चूज बायोलॉजी, तो बायोलॉजी उसकी स्थिति में चूज कर सकते हैं। और उन कैंडिडेट्स को एडवाइस दिया जाता है कि आप cuet.samarth.ac.in पे विजिट करते रहें। इतनी जानकारी कौन दिया भैया? इतनी जानकारी जो है आपको दिया है एनटीए ने। ठीक है। अब हम आपको समझा देते हैं कोर्स वाइज। ठीक। अब देखो क्या है, पहले आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं ना किसी विश्वविद्यालय का, मान लो बीएचयू का देते हैं, और सपोज करो बीएचयू में 2 कोर्स को लेके मैं आपको समझा रहा हूं। एक समझा रहा हूं बीए को लेके, ठीक है, और एक समझा रहा हूं बीएससी को लेके। तो अगर बीएससी देते बीएचयू में बाबू, तो क्या क्या पढ़ते आप? बीएससी मैथ से अगर करते तो पीसीएम पढ़ते, फिजिक्स पढ़ते, केमिस्ट्री पढ़ते, मैथ पढ़ते ना, कोई दिक्कत नहीं है।
ये तीनों सब्जेक्ट आपके डोमेन में अभी भी अवेलेबल है। कहाँ अवेलेबल है? डोमेन में अवेलेबल है। और क्या कहा है सीयूईटी ने? हम कोई भाग कंपलसरी नहीं कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, कोई भाग, जो 4 भाग हमने रखा है, 1A लैंग्वेज, 1B लैंग्वेज, 2 डोमेन और 3 जनरल टेस्ट, हम किसी भाग को कंपलसरी नहीं कर रहे हैं। यह निर्भर करेगा विश्वविद्यालय पे कि विश्वविद्यालय किस चीज का टेस्ट करना चाहता है। तो अगर पुराने पैटर्न पे बीएचयू बीएससी के टेस्ट को देखें तो संभावनाएं इस चीज की जा सकती है कि वो आपको कह देगा कि डोमेन में से 3 सब्जेक्ट तुमको चूज करना है, पीसीएम, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अगर आपको बीएससी मैथ के लिए देना है तो। और कह सकता है वो कि पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। लेकिन एक चीज का इन्होंने यहां रूल लगाया है, आप पहले 11th 12th दोनों का पढ़ते थे, अब इन्होंने कहा कि 12th बेस्ड एनसीईआरटी हम लेंगे, 12th एनसीईआरटी लेंगे, तो चीजें आपको यही पढ़नी पड़ेंगी। अगर मान लीजिए कोई कुछ कहता है कि हम ऐड करेंगे, तो यही हो सकता है कि आपको मे भी लैंग्वेज ऐड कर दें, क्योंकि इससे ज्यादा तो बीएससी में संभावना नहीं दिखती है भाई ऐड करने की। क्यों ये ऐड करेंगे? ये क्यों कहेंगे कि आप जो है पूरा रीजनिंग बनाओ, पूरा मैथ्स बनाओ? अगर इनको ऐसा करवाना होता तो पहले ही करवाते। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है करेंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर जब तक आ नहीं जाता है तब तक हम आपको ओपनली ये बात नहीं बोल सकते। बस हमने अपना एक अनुमान आपके साथ साझा किया कि आप परेशान ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, मान के चलिए ऐसा होगा, ठीक ना। उसके बाद क्या है, आप मान लीजिए बीए का एग्जाम देते हैं, ठीक है, बीएचयू में बीए का एग्जाम देने वाले थे। एक यूनिवर्सिटी का एग्जांपल समझा रहा हूं। बीए में अगर एग्जाम देते तो क्या आप बनाते? जनरल नॉलेज बनाते, जिसमें कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये सब आपको बनाना होता था। उसके बाद आपको रीजनिंग, मैथ्स और लैंग्वेज का सेक्शन करना होता था ना। अब बीएचयू फिर आपको ये कह सकता है, मान लीजिए बीएचयू ये तय करे कि बीए में एडमिशन के लिए हम जनरल टेस्ट कंपलसरी कर रहे हैं, जहां 75 में से 60 क्वेश्चन बनाना है, और दूसरा कहेगा कि हम लैंग्वेज कंपलसरी कर रहे हैं, जहां 50 में से 40 क्वेश्चन बनाना है। यानी इस 100 क्वेश्चन के आधार पर बीएचयू में एडमिशन हो सकता है बीए में। अगर बीएचयू ये कहता है कि नहीं हमको डोमेन से भी चाहिए 2 सब्जेक्ट, ठीक है, क्या चाहिए हमको? डोमेन से भी चाहिए 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, तो फिर आपको डोमेन का भी एग्जाम देना होगा। ये कब क्लियर होगा? ये तब क्लियर होगा जब बीएचयू अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकाल दे। मान लीजिए बीएचयू ने जो है कहा कि नहीं हम जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के आधार पर ले लेंगे, आपने जनरल टेस्ट को भी भर दिया और लैंग्वेज को भी भर दिया। अब इलाहाबाद में भी आपको एडमिशन चाहिए, आप एयू को भी ऑप्शन में रख के चलना चाहते हैं। एयू कह रहा है कि हम जो है जनरल टेस्ट लेंगे, लैंग्वेज नहीं लेंगे, और उसके बाद हम डोमेन से 2 लेंगे, तो उस स्थिति में आपको डोमेन से भी 2 चूज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं हमारी बात को? हर चीज निर्भर करेगा किस पे, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है विश्वविद्यालय का। अब बीए वालों के मन में होगा कि सर हमने 12th जो है वो किया है पीसीएम से। किससे किया है? पीसीएम से। तो क्या हमको पीसीएम ही डोमेन में रखना पड़ेगा? अब देखिए, ये जो रूल बनाया गया है, जो हम लोगों की समझ कहती है, वो बनाया गया है बीएससी के बच्चों के लिए। क्योंकि मान लीजिए अगर ये रूल नहीं बनाता तो बीएससी स्ट्रीम का बच्चा कह सकता था ना कि मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ लेता हूं और उसको पढ़ के अच्छे मार्क्स ले लूंगा और फिर चला जाऊंगा, कहूंगा मुझे अब केमिस्ट्री ऑनर्स करने दो, मुझे फिजिक्स ऑनर्स करने दो। तो उस स्थिति में तो दिक्कत आ जाती ना, सब सीटें बर्बाद होने लगती क्योंकि योग्य कैंडिडेट पहुंचते ही नहीं। अब ये रूल्स उसी के लिए बनाया गया होगा। हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय इस पर कह दिए हैं कि वही करना है, लेकिन क्लियरिटी तो नहीं था ना, क्लियरिटी तो नहीं था उस चीज पे। अब अलग अलग विश्वविद्यालय जब अपना क्राइटेरिया देंगे, मुझे नहीं लगता है कि बीएचयू जब अपना क्राइटेरिया निकालेगा तो आपको कहेगा कि 12th में तुम जो पढ़े हो वो बनाओ बीए में एडमिशन के लिए। वो कहेगा कि भाई हमारा जनरल टेस्ट दो, लैंग्वेज दो, इसके आधार पर हम लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन हम पहले देते थे। इलाहाबाद में जाएंगे तो इलाहाबाद में भी तो पहले होता था दूसरे स्ट्रीम के बच्चों का एडमिशन। डीयू ना मान लीजिए पहली बार आ रहा है एंट्रेंस में, लेकिन इलाहाबाद में भी होता था। तो इलाहाबाद भी आपको कहेगा कि जनरल टेस्ट दो, लैंग्वेज दो, हमको नहीं चाहिए डोमेन में कोई, या डोमेन दो और लैंग्वेज दो, डोमेन में हम ये सब्जेक्ट्स चाहते हैं। यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कुल मिला के कहां फंसेगा बात? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब अलग अलग विश्वविद्यालय निकालेगा, फिर हम आपको समझाएंगे कि बीए करना है तो किस किस सब्जेक्ट के साथ चलना है, बीएससी करना है तो किस किस सब्जेक्ट के साथ चलना है, बीकॉम करना है तो किस किस सब्जेक्ट के साथ चलना है, एलएलबी करना है तो किस किस सब्जेक्ट के साथ चलना है। अभी क्या करें सर? तो अभी आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़िए, कोई उसमें टोका टाकी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आप पीसीएम पढ़ रहे हैं और आप कहें कि नहीं हमको तब लैंग्वेज पढ़ना है, क्योंकि लैंग्वेज भी कह दिए, लैंग्वेज नहीं लेगा बीएचयू, तब क्या करेंगे?
तो कोई टोका टाकी नहीं है। अभी दूसरे विश्वविद्यालय का अगर क्राइटेरिया में जाएगा तो हम समझाएंगे फिर उस समय आपको कि क्या करना क्या है। आखिर हमने अभी आपको बेहद सरल भाषा में, जो एकदम बउआ को जैसे एक बच्चा को समझाते हैं उस भाषा में आपको हर एक बात समझाया है। अभी क्या करेंगे आप, अभी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, जैसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़िए। जैसे ही अलग अलग विश्वविद्यालय अपना ब्राउचर जारी करेगा उस विश्वविद्यालय के हिसाब से तुरंत हम आपको एक लिस्ट बना के देंगे कि अरे बाबू अगर आपको BHU, AU, DU इसमें अप्लाई करना है, BA करना है तो ये सब्जेक्ट आपको रखना होगा, अगर BSc करना है तो ये सब्जेक्ट आपको रखना होगा। और जो हम उस समय लिस्टिंग करेंगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज में आपके चांसेस बने, ठीक है, उस आधार पर आपको सेलेक्ट करवाएंगे। अब डरने की अभी कोई बात नहीं है। जब तक दूसरे सब विश्वविद्यालयों का ब्राउचर नहीं आ जाता है तब तक परेशान मत होइए। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आने दीजिए, फिर हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। तो इतनी ही चीजें आधिकारिक तौर पे दी गई है किसके द्वारा, NTA के द्वारा। अब मान लीजिए आपको तैयारी करनी है तो हम आपको बता दें कि मालवीय एकेडमी जो अपना पेड कोर्सेज भी चलाता है। पिछले साल हमने BHU एंट्रेंस के लिए महासंग्राम नाम की एक सीरीज चलाई थी, 10 घंटे पर डे फ्री क्लासेस देते थे। तो उस श्रृंखला की भी शुरुआत बहुत जल्द होगी। अभी मैं कोई डेट की घोषणा नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर बता रहा हूं कि जो भी होगा बहुत ताबड़तोड़ होगा। और पेड कोर्स में भी बहुत व्यवस्थित तरीके से हम लोग जो है अपने बैचेस को लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहें तो मालवीय एकेडमी का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां जाकर आप कोर्स में इनरोल हो जाएंगे जिस कोर्स में भी है। और जिस विश्वविद्यालय का भी आप एंट्रेंस देंगे हम उस समय कह रहे हैं कि मैक्सिमम विश्वविद्यालय आप कवर कर सके, हमारा ऐसा प्रायोरिटी होगा, उसी हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो 7081690644 पे आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ढेर सारे आपके मन में प्रश्न होगा, सारे प्रश्नों का उत्तर इस मेन चैनल पे तो नहीं दे पाएंगे, तो हमने एक नया चैनल बनाया है CUET मालवीय एकेडमी, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप CUET मालवीय एकेडमी पे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां रोज बेसिस पे आपका 1 घंटे का डाउट सेशन लगाएंगे जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, तो उसके रिलेटेड कोई आप पूछ सकते हैं। दूसरा जो FAQ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आप लोगों के होते हैं, उस FAQ पे भी उस पे वीडियो उपलब्ध करवाई जाएगी। और ढेर सारी क्लासेस भी आपको CUET मालवीय एकेडमी पे भी मिलेगा और मालवीय एकेडमी के मेन चैनल पे भी मिलेगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और इस वीडियो में आपकी क्या सारी डाउट्स क्लियर हुई, आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जरूर अपने सारे दोस्तों से इस वीडियो को साझा करिएगा, अपने स्टेटस पे लगा दीजिएगा, ताकि जितने भी बच्चे कंफ्यूज्ड हैं उन सब को इस वीडियो के माध्यम से उनका सॉल्यूशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।